गम्हरिया थाना क्षेत्र के यशपुर रेलवे फाटक के पास मिली सरकटी महिला की लाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा आज सरहुल पर्व। आदिवासी समाज ने की प्रकृति पूजा। चैती छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से शुरू। खबरें अब विस्तार से। गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत यशपुर रेलवे फाटक के पास नग्न अवस्था में मिली सरकटी महिला की लाश की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हत्याकांड के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला के एसडीपीओ समीर कुमार सेवैया ने बताया कि मृत महिला की पहचान 65 वर्षीय भवानी केबर्तो के रूप में की गई, जो सरायकेला के नारायणपुर के रहने वाली थी। एसडीपीओ ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम मृत महिला के पोतो लक्ष्मण केबर्तो और चंदन केबर्तो ने दिया था। दोनों ने सुनियोजित तरीके से तेजधार हथियार से मृत महिला की हत्या की थी। पुलिस अनुसंधान में आरोपियों ने हत्या जुर्म कबूलते हुए पुलिस को बताया कि गायन विशाही के शक में इन्होंने दादी की जान ले ली थी। पुलिस ने हत्या आरोपियों के पास से तेजधार चापड़, मोटरसाइकिल समेत महिला का कटा हुआ सर बरामद किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गठित छापेमारी दल में एसडीपीओ समीर कुमार सेवैया, गम्हरिया थाना प्रभारी कुणाल कुमार, सब इंस्पेक्टर अरुण महतो, बुद्धन सिंह बोदरा समेत अन्य पुलिस बल शामिल थे। दिनांक 30/3/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि गम्हरिया थाना अंतर्गत यशपुर रेलवे फाटक के पास एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिसका सर धड़ से कटा हुआ है। इसके बाद गम्हरिया पुलिस द्वारा जो अनुसंधान शुरू किया गया और उसकी पहचान की गई और इसमें पता चला कि डायन भूत के आरोप में महिला की हत्या की गई है और इसमें संलिप्त अपराधकर्मी लक्ष्मण केवर्त और चंदन केवर्त को गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त लोहे का एक धारदार चापड़ और बॉडी को डंप करने में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल और महिला का कटा हुआ सर बरामद किया गया है। शक यही था कि वो महिला जो है वो डायन का प्रैक्टिस करती है। शुरू आज सरहुल पर्व शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीताराम डेरा के उरांव बस्ती और मुंडा समाज के लोगों ने आज अपने सरना स्थल पर पूजा अर्चना की। वहीं दोनों ही जगहों पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस पूजा में शामिल हुए। उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। रघुवर दास ने कहा कि आज भी हमारे आदिवासी समाज के लोग द्वारा प्रकृति की पूजा की जाती है। आज आवश्यकता है कि हम लोग भी अपने देवी देवताओं के साथ प्रकृति की भी पूजा करें। प्रकृति है तभी सभी लोग हैं। प्रकृति की पूजा हर हाल में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में भी हम देवी देवताओं पर फूल बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करते हैं, जिसको देखते हुए प्रकृति की पूजा जरूरी है। रघुवर दास ने झारखंड वासियों को सरहुल पर्व की शुभकामनाएं दी। सरहुल पर्व के अवसर पर समस्त झारखंड वासी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सरहुल का पर्व वैदिक काल से हमारा आदिवासी समाज मनाते हैं। सरहुल का पर्व और प्राकृतिक पूजा ये प्राचीन काल से चली आ रही है। ये समाज के अन्य वर्ग आधुनिकता के कारण मूर्ति पूजा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, जो वैदिक काल से प्रकृति की पूजा आज भी वो कर रहे हैं। आज यानी 1 अप्रैल 2025 से चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है। इस पर्व की शुरुआत पहले दिन छठ व्रती नहाय खाए से करते हैं। इस अवसर पर पूरा बिहार छठ पूजा के गीतों से भक्तिमय हो गया है और श्रद्धालु इस पर्व को श्रद्धा और भक्ति से मनाने में व्यस्त हैं। 2 अप्रैल को खरना होगा, जिसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। 3 अप्रैल को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और 4 अप्रैल को उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होगा। इस पर्व में स्वच्छता का विशेष महत्व है और भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा के साथ यह व्रत 4 दिनों तक चलता है। यह चैत माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। 4 दिन तक चलने वाला इस पर्व का अनुष्ठान अब शुरू हो चुका है। मैं मानगो जमशेदपुर से बोल रही हूँ और ये चैती छठ मैं 8 वर्षों से कर रही हूँ
और ये मैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, जो उसकी खुशी के लिए, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए छठ मैया से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को सदा स्वस्थ रखे, खुशहाल बना के रखे। और ये पर्व जो है आस्था और विश्वास का पर्व है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में रामनवमी पर्व को लेकर अखाड़े में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आदित्यपुर नगर निगम प्रशासक रवि प्रकाश ने अखाड़े का भ्रमण एवं निरीक्षण किया। आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत भोला अखाड़ा द्वारा आयोजित होने वाले रामनवमी भव्य आयोजन को लेकर प्रशासक रवि प्रकाश ने अखाड़ा निरीक्षण कर साफ सफाई, प्रकाश, पेयजल आदि व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। इन्होंने बताया कि आरआईटी थाना क्षेत्र में कुल 6 लाइसेंसी अखाड़े हैं, जहां समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए अखाड़ा समेत विभिन्न क्षेत्र में टैंकर से जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। एक्चुअली हमारे यहाँ लगभग अखाड़ा है जो रजिस्टर्ड है, इसके अलावा भी है। हमने तो यही देखने के लिए हम लोग आए थे कि भैया आपका पेयजल सफाई इसकी कोई अगर आवश्यकता है तो हम लोग उसकी पूर्ति करेंगे निगम के द्वारा। कुछ स्थानीय समस्या भी है, उनका भी हम लोग निदान करने का कोशिश करें। टैंकर भेज देंगे, अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है हम उपलब्ध कर देंगे। शहर में चैती छठ का उत्सव देखने को मिल रहा है, जहां आज से 4 दिनों तक चलने वाले चैती छठ की शुरुआत हो गई है। छठ व्रतधारी आज नहा खा के साथ लौकी भात खाकर इस पर्व की शुरुआत करते हैं। जिन घरों में चैती छठ पर्व मनाया जा रहा है, उन घरों में छठ पूजा के गीत लोग गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। आज से चैती छठ पूजा की छठा देखने को मिल रही है। लोगों को चैती छठ का इंतजार रहता है। चैती छठ का बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि ये हर मन्नत पूरा करते हैं। बहुत विश्वास है इसमें, बहुत यानी कुछ भी मांगने से ये मिलता है। और ये 4 दिन मतलब सिर्फ छठ माँ का जो चीज होता है, खरना, फिर पहला अर्घ, ये सब चीज हम लोग करते हैं, हर चीज। आज है नहाई खाए, आज के दिन लौकी चावल से हम लोग शुरुआत करते हैं चैती छठ का। और कल खरना, कल मेन प्रसाद होता है रोटी, खीर, ये सब खा के कल से शुरुआत होता है। फिर पहला अर्घ, फिर दूसरा अर्घ। ये 4 दिन हम लोग ऐसे ही करते हैं। सरायकेला जिले में विभिन्न संगठनों द्वारा मंगलवार को उत्कल दिवस मनाया गया। इस दौरान महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोपाबंधु दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें आदर्श मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान महास्वतंत्रता सेनानी पंडित गोपाबंधु दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें आदर्श मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। जिला मुख्यालय सरायकेला के गोपाबंधु चौक पर उत्कल सम्मेलनी द्वारा उत्कल दिवस संगठित होकर उड़िया भाषा के संरक्षण को लेकर कार्य करने के लिए संकल्प लिया गया। मौके पर उत्कल सम्मेलनी के ब्लॉक कमेटी के पदाधिकारी एवं उड़िया शिक्षक संघ से जुड़े उड़िया शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रखंड कमेटी के सभापति सुदीप पटनायक, उप सभापति चरणजीव महापात्रो, जिला कमेटी के उपाध्यक्ष बद्री नारायण दरोगा, गीतांजलि महंती, रूपम राणा, शक्तिपति आदि उड़िया शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। सरायकेला खरसुआ जो पिछड़ांचल के नाम से उड़ीसा में बोला जाता है और हम लोग भी महसूस करते हैं। मैं उस सरायकेला का छोटा सा जिला मुख्यालय से उत्कल दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम लोग जो हर संभव प्रयास करते हैं और हर तरह का संघर्ष भी करते हुए आए हैं कि हमारा भाषा, हमारा संस्कृति कैसे बचे रहे। क्योंकि 80 से 90 दशक तक भी हमारे इस इलाके में हर बिहारी भाई, चाहे आदिवासी भाई, गोप समाज, मुस्लिम भाई, बाकी सभी समुदाय के लोगों ने उड़िया में बात करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे हो गया है कि बाकी सब लोगों ने भी अब हिंदी में ज़्यादा प्रचलन कर रहा है। करनी सेना द्वारा आज एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें करनी सेना के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह उज्जैन ने कहा कि पिछले 5-7 दिनों से शिक्षा को लेकर काफ़ी कुछ लोगों में जागरूकता आई है। हमने 8 साल पहले से स्कूल में कॉपी, किताब, ड्रेस, जूता बिक्री का विरोध किया था। इसके अलावा रीएडमिशन, बिल्डिंग फंड आदि लेने का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कई प्राइवेट स्कूल हैं जो एक मुश्त पूरे साल भर का फीस 40-50 हज़ार रुपये लेते हैं,
ऐसा कहीं नियम नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष किताब के मूल्य में वृद्धि की जाती है, जबकि बिहार में जो भी किताबें हैं उनमें MRP से 25 से 30% की छूट मिलती है, जबकि झारखंड में मूल्य वृद्धि कर पूरे MRP पर दाम लिया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए हमें पुलिस की लाठी भी खानी पड़ी। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पत्राचार करने के बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ है, लेकिन हमारा इतना ही अनुरोध है कि केवल खाना पूर्ति कर नहीं छोड़ा जाए, बल्कि इन कुरीतियों को बंद किया जाए। आप लोग देख रहे होंगे विगत 4-5 दिनों से काफी सक्रिय हो गया है ये मुद्दा शिक्षा को लेकर के। पिछले 8 वर्ष पहले जब हम लोगों ने रीएडमिशन, बिल्डिंग फंड वगैरह का विरोध करते हुए डीएससी कार्यालय में तालाबंदी किया था, उस समय प्रशासन के द्वारा बर्बरता पूर्वक जो है मुझे और क्रांति सिंह को काफी बुरी तरह से पीटा गया था। और आज 8 वर्षों के बाद हम लोग को खुशी महसूस हुआ कि कम से कम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कान पे जो है जू रेंगने का काम शुरू हो गया है और ये लोग जो है इनिशिएट हो गए हैं और इस मुद्दे को जो लेकर के वो लोग भी प्रखर हो गए हैं और बोलना शुरू कर दिए हैं। जमशेदपुर में बारीडीह स्थित झामुमो के पार्टी कार्यालय में सोमवार को महिलाओं को साड़ियां बांटी गई। सिद्धगुड़ा शाखा समिति के अध्यक्ष विशु कुमार के नेतृत्व में साड़ियों का वितरण किया गया। इस मौके पर झामुमो के नगर अध्यक्ष दल गोविंद लोहरा भी मौजूद थे। नगर अध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार को शहर में सरहुल का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर बारीडीह के कोका कमार करमाली चौक से एक जुलूस निकलेगा। इस जुलूस का नेतृत्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे। यह जुलूस सांची होता हुआ सीताराम डेरा अखाड़ा में खत्म होगा। बारीडीह संपर्क कार्यालय में सिद्धगुड़ा समिति की ओर से टोटल समिति का लड़का लोग और पूरा सदस्य लोग मिल के हम लोग कम से कम 50-100 साड़ी का वितरण कर रहे हैं। जमशेदपुर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतवार स्थित डॉक्टर जे शरण पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी एंड स्कैनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। रविवार को बारातवाड़ी स्थित डॉक्टर जे शरण पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी एंड स्कैनिंग सेंटर का उद्घाटन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सयू राय सहित अन्य शामिल हुए। अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। डॉक्टर जे शरण पैथोलॉजी लेबोरेटरी एंड स्कैनिंग सेंटर हमने खोला है। तो इसमें हम सारे के सारे ब्लड टेस्ट करते हैं और साथ में स्कैनिंग में हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी करते हैं। तो इसमें हम लोग लेटेस्ट सीटी मशीन डाले हैं और एक लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन डाले हैं, जिसमें आम जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। सीटी मशीन में हम लोग अभी फिलिप्स का जो लेटेस्ट इंसाइसिव मशीन आया है, जिसमें आप सीटी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड में हमने एक ऐसा मशीन डाला है जिसमें आप बाकी स्कैन करने के साथ ही आप लिवर का जो फैट क्वांटिफिकेशन होता है वो भी आप कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।